नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ज्ञानोपयोगविमलं विशदात्मरूपम् सूक्ष्मस्वभावपरमं यदनन्तवीर्यम् कर्मौघकक्षदहनं सुखशस्य बीजम् वन्दे सदा निरुपमं वरसिद्धचक्रम्। देवशास्त्र गुरु पाठ अपना चल रहा है। इसमें हमने देव शास्त्र इन दो का स्वरूप विस्तार से जाना था। गुरु के लक्षण में हमने ये देखा था कि गुरु माने दिगंबर मुनिराज वे कैसे होते हैं कि विषयों की आशा से रहित, हिंसा से रहित, परिग्रह से रहित। ठीक है, ये तीन चीजें हुई, विषयों से, अहिंसा से और परिग्रह से, इनसे रहित रहते हैं, है ना। ये तो हुआ नेगेटिव साइड। अब आज अपन देखते हैं पॉजिटिव साइड। तो फिर होता क्या है, ना पंचेंद्री के विषय भोग है, ना हिंसा आदि कुछ क्रियाएं ऐसी है, ना परिग्रह आदि है। तो फिर मुनिराज के जीवन में होता क्या है, क्या करते हैं वो। तो वो लिखा दूसरी लाइन, ज्ञान ध्यान तपो रक्त। ज्ञान ध्यान तप, इसमें ही वे लीन रहते हैं। और ऐसे तपस्वी, ऐसे वे गुरु प्रशंसनीय हैं। ऐसे जो तपस्वी है वे प्रशंसनीय हैं। प्रशंसनीय माने पूज्य है। कौन पूज्य है, कौन सा गुरु पूज्य है, कि जो पंचेंद्रिय विषयों की आशा के वश नहीं है, हिंसा आदि पांच पापों से रहित है, परिग्रह से रहित है, ज्ञान ध्यान और तप में लीन है, वे गुरु ही पूजनीय है। ठीक है, ज्ञान ध्यान तपो रक्त। अब ज्ञान ध्यान और तप ये क्या होता है, इन तीनों के बारे में थोड़ा देखते हैं, है ना। देखो, ज्ञान, तो ज्ञान मतलब तो आप सभी को पता है। ज्ञान माने मुख्य रूप से आत्मज्ञान, स्वाध्याय, शास्त्र का पढ़ना, शास्त्रों का लिखना, प्रवचन आदि करना, है ना दिव्यांश। ज्ञान वर्धक जितनी भी चीजें हैं, शास्त्र स्वाध्याय, शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना, शास्त्र याद करना, संघ के अन्य साधुओं को पढ़ाना, स्वयं पढ़ना, रिविजन करना, है ना, गाथा याद करना, टीका करना, टीकाएं लिखना, टीकाएं पढ़ना, ग्रंथों का स्वाध्याय करना, प्राचीन ग्रंथ पढ़ना, ग्रंथों का संकलन करना, ग्रंथों का संपादन करना। कोई ग्रंथ अगर पुराने हो गए हो, उनकी भाषा समझ में नहीं आती हो, तो उसका नवीनीकरण करना, यह सब आ जाएगा ज्ञान के अंदर, है ना। ज्ञान क्या होता है कि शास्त्र से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, मूल रूप से ज्ञान से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वे सब ज्ञान। तो मुनिराज करते क्या है कि ज्ञान करते हैं। ज्ञान करते मतलब अपना उपयोग शास्त्र आदि के स्वाध्याय में लगाते हैं। चलो, ध्यान भी करते हैं। अब ध्यान करते मतलब पूरे समय ऐसे ही बैठे रहेंगे, इसका नाम ध्यान है क्या, कि ये हमने ध्यान की गलत इमेज बना रखी है दिव्यांश। ध्यान, ध्यान के नाम पे क्या लगता है अपने को, आराम। ध्यान मतलब, ध्यान मैं बोलूंगा ध्यान इमेजिन करो, तो कैसे करोगे ध्यान को इमेजिन, आंखें बंद, हाथ पे हाथ, और ऐसे बैठे होंगे। देखो यहाँ पे फोटो भी बनाई हुई है ना, ये देखो, ये है ना, ये फोटो दिख रही है ना गुरु की। तो क्या लगता है मुनिराज खुद ऐसे ही होते होंगे। तो ये फोटो तो एक बना रखी है आदर्श के रूप में, पर जरूरी नहीं मुनिराज सब ऐसे ही मिलेंगे आपको हमेशा, कि नहीं वो मुनिराज तो ध्यान करते हैं तो पूरे समय मात्र ऐसे ही, इसको ध्यान नहीं बोलते। धर्म ध्यान चार प्रकार का होता है ना। और ये जो होता है ना आसन, आसन लगा करके ध्यान कर, भले ही खड़े खड़गासन होकर के,
कायोत्सर्ग मुद्रा में या पद्मासन लगा करके, ये तो शुक्ल ध्यान की व्यवस्था है। धर्म ध्यान में तो कोई आसन ही नहीं होता है गीता आंटी। आपको पता है आप रोटी बनाते बनाते भी धर्म ध्यान कर सकती है, हम कक्षा सुनते सुनते भी धर्म ध्यान कर सकते हैं, हम गाड़ी चलाते चलाते भी धर्म ध्यान कर सकते हैं, और हम स्वाध्याय करते करते भी धर्म ध्यान कर सकते हैं, दर्शन करते करते भी धर्म ध्यान कर सकते हैं। समझ में आया ना? तो ये धर्म ध्यान बहुत बड़ा है। धर्म ध्यान खाली धार्मिक क्रियाओं में सिमटा हुआ नहीं है। क्या बोला मैंने? धर्म ध्यान धार्मिक क्रियाओं में सिमटा हुआ नहीं है। धर्म ध्यान बहुत प्रकार का होता है। आपको पता है अपन, जैसे आपको बुखार आया, ठीक है, और आपको बुखार आया और आप कर्म के विचार कर रहे हैं कि कर्मोदय है ना, अब कर्म का फल तो आया ही है, अब अपन इसको शांति से सहन करो। तो इसमें तो आपने कोई पूजा नहीं करी, तो भी आपका धर्म ध्यान हो गया। क्यों? क्योंकि आपने कर्मों से के फलों का इसका विचार करा, उससे भिन्न अपनी आत्मा को देखा, ये भी धर्म ध्यान है। समझ आया ना? धर्म ध्यान किसे कहते हैं? देखो आपको बताऊं अच्छे से। धर्म ध्यान के भेद देखते हैं अपन। शेयर करता हूँ स्क्रीन। देखो स्क्रीन दिख रही है आपको? धर्म ध्यान के चिन्ह अब हम पहचान, क्योंकि उसमें लिखा ना ज्ञान ध्यान तप। अब तप में लीन, लीन मतलब समझते हो? हम लीन मतलब कि पूरे समय उसी में इन्वॉल्व रहते हैं। अब आप बोलोगे कि मुनिराज तो आहार कर रहे हैं, आहार करते समय कैसे ध्यान करेंगे? ध्यान तो ऐसे होता है। तो वो बोल रहे हैं कि अभी सुनो, आपको ध्यान मतलब बताते हैं। ध्यान मतलब होता क्या? देखो, आगम उपदेश और जिन आज्ञा के अनुसार निसर्ग से जो जिन भगवान के द्वारा कहे गए पदार्थों का श्रद्धान होता है, वह धर्म ध्यान का चिन्ह है। जिन और साधु के गुणों का कीर्तन करना, प्रशंसा करना, विनय दान संपन्नता शुद्ध शील और संयम में रत रहना, ये सब बातें धर्म ध्यान में होती है। क्या लिखा? जिनेंद्र भगवान और साधुओं के गुणों का कीर्तन करना, उनकी प्रशंसा करना, उनकी विनय आदि करना, दान करना, शुद्ध में रत होना, स्वाध्याय आदि करना, जिनवाणी पढ़ना पढ़ाना, शील में लगे रहना, अपने शील को मजबूत करना, संयम पालना, ये सब धर्म ध्यान कहलाता है। सुनो और आगे, प्रसन्न चित्त रहना, प्रसन्न रहना धर्म ध्यान है। अब प्रसन्न रहना मतलब, सुनो सुनो, प्रसन्न रहना मतलब कि आज तो बहुत ठंड थी, अब धूप निकल गई, अब हम प्रसन्न हैं, कि नहीं नहीं, ये धर्म ध्यान नहीं है। प्रसन्न रहना मतलब निरपेक्ष भाव से प्रसन्न रहना, वीतरागता पूर्वक प्रसन्नता। वो प्रसन्नता कहां से आएगी? आत्मा के आधार से आएगी, बिना किसी की अपेक्षा के। और हम बिना कुछ हुए ही हम प्रसन्न हैं, इसका नाम है असली प्रसन्नता। आपको पता है प्रसन्नता के लिए कुछ चाहिए नहीं, और अगर आपको कुछ चाहिए हो इसका मतलब आप प्रसन्न नहीं हो। क्यों? क्योंकि आनंद, आनंद आत्मा का गुण है रीता आंटी। आनंद है ना, आनंद, आनंद होना ये आत्मा का गुण है। प्रसन्न होना ये आत्मा का है, ये पराश्रित नहीं है कि बहुत गर्मी थी अब थोड़ा मौसम ठंडा हुआ अब हम प्रसन्न हैं। तो हमारी प्रसन्नता ठंडी और गर्मी पर डिपेंडेंट नहीं है। हमारी प्रसन्नता, हमारा आनंद, वह एक स्वाधीन क्रिया है। समझ में आए ना? तो प्रसन्न चित्त रहना मतलब अपनी आत्मा के बल से प्रसन्न रहना। अपन स्तुति पढ़ते ना, सुख दुख में हम समता दारे, रहे अचल जिमि सदा अटल। ये प्रसन्नता, कि सुख हो चाहे दुख हो, राग के प्रसंग हो चाहे द्वेष के प्रसंग हो, अपने फेवरेबल प्रसंग हो या अनफेवरेबल प्रसंग हो, सभी में एक स्वरूप रहना, इसका नाम है प्रसन्नता। प्रसन्न चित्त रहना। और धर्म, एक मिनट जूम, हाँ,
धर्म से प्रेम करना, शुभोपयोग रखना, है ना, उत्तम शास्त्रों का अभ्यास करना, चित्त स्थिर रखना, शास्त्र आज्ञा तथा स्वकीय ज्ञान से एक प्रकार की विशेष रुचि उत्पन्न होना, ये धर्म ध्यान के बाह्य चिन्ह हैं। 12 भावनाओं का चिंतन, शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना, चित्त स्थिर रखना, राग द्वेष के प्रसंग में होकर सुख में मगन न फूले, दुख में कभी न घबरावे, ये धर्म ध्यान है। समझ में आया? ये धर्म ध्यान है। तो मुनिराज इसमें लीन रहते हैं। लीन रहते मतलब उनकी पूरी डेली रूटीन में आपको प्रसन्नता ही मिलेगी। मुनिराज कभी दुखी नहीं मिलेंगे। क्यों दुखी नहीं मिलेंगे हमें पता है? जो दुखी हो वो मुनिराज नहीं, और जो मुनिराज हो वो दुखी नहीं। अरे जब मुनिराज भी दुखी होने लग जाए तो गृहस्थ और मुनिराज तो समान हो गए। मुनिराज तो सुखी है और जिनेंद्र भगवान परम सुखी है। मुनिराज किस बल पे सुखी है? कि उनको पर से कोई आशा नहीं है, इसलिए वे सुखी है ना। चलो आगे। धर्म ध्यान के भेद। अब मूल रूप से जो अपन बोलते हैं ना, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। तो ये धर्म ध्यान 4 प्रकार का होता है। कितने टाइप्स में पाया जा सकता है? कि 4 टाइप्स में। अभी अपने लिए वापस से ध्यान ध्यान की एक इमेज बनी हुई है। क्या इमेज बनी हुई ध्यान की? क्या इमेज बनी हुई ध्यान की? कि बस ऐसे आंख बंद करके हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे, वो ध्यान है। तो ये बता रहे हैं कि वो ध्यान नहीं है। ध्यान क्या होता है? धर्म ध्यान क्या होता है? वो जो हाथ पर हाथ रख के बैठते हैं ना, उसका नाम तो शुक्ल ध्यान है। माने शुक्ल ध्यान में वो सब बातें आती है, आसन की मुख्यता रहती है। बाकी अपने धर्म ध्यान में कोई आसन की मुख्यता नहीं रहती है। देखो, आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान, इनकी विचारणा के लिए मन को एकाग्र करना धर्म ध्यान है। आध्यात्मिक धर्म ये तो काम कर। चलो, आज्ञा विचय धर्म ध्यान। आज्ञा विचय धर्म ध्यान मतलब धर्म अधर्म आदि अजीव द्रव्यों के स्वभाव का चिंतन करना, वह अजीव विचय नाम का धर्म ध्यान। जिनमत को प्राप्त कर, एक चलो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोशिश और कर लेते हैं। चलो अभी ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। सुनो भाई ध्यान से। धर्म ध्यान किसे कहा? कि जिनेंद्र भगवान की आराधना में लीन रहना, मुनियों के गुणों के कीर्तन में लीन रहना, स्वाध्याय आदि करना, शुभोपयोग रखना, धार्मिक क्रियाओं में लगे रहना, धर्म का विचार करना, धर्म के फल का विचार करना, कर्मों का विचार करना, कर्मों के फल का विचार करना। मैंने बोला ना, रोटी बनाते बनाते धर्म ध्यान कैसे हो सकता है? रोटी बनाते बनाते धर्म, हाँ, रसगुल्ला खाते खाते धर्म ध्यान कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला ना, मुनिराज धर्म ध्यान में लीन रहते हैं। अब बताओ, मुनिराज को आहार में बहुत बढ़िया रसगुल्ला मिला है, और रसगुल्ला खाते खाते हुए कैसे धर्म ध्यान करें? लीन लिखा है, ज्ञान ध्यान तपो रक्त। लीन मतलब पूरा समय उसी में ही है, बाहर आएंगे ही नहीं। तो बताओ कैसे बनेगा दिव्यांश? विहार करते करते कैसे धर्म ध्यान होगा? समझ में आ रहा है ना प्रश्न? कि कैसे धर्म ध्यान होगा? कि धर्म ध्यान खाली एक जगह हाथ पर हाथ रख करके बैठना और मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, ऐसा सोचने का नाम नहीं है। ये अपने को क्लियर करना पड़ेगी इमेज। मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, यही मात्र धर्म ध्यान नहीं है। अभी पता है आप और हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं ना, ये धर्म ध्यान कर रहे हैं। समझ में आया?
आपके बहुत प्रतिकूल प्रसंग बना, उसमें आप समता धारण किए हो, आप धर्म ध्यान कर रहे हो। इस प्रकार से जो मुख्य रूप से धर्म ध्यान आदि में लीन रहते हैं, और ज्ञान ध्यान तपो रक्त, और जो तप में, तप माने अंतरंग और बहिरंग तप। अंतरंग और बहिरंग तप पता है आप लोगों को? अंतरंग और बहिरंग तप नहीं पता? किस किस को पता है? चलो बताओ नाम। अंतरंग बहिरंग तप के नाम किसी को पता है? अच्छा चलो, कितने होते हैं ये बताओ। अंतरंग तप कितने होते हैं, बहिरंग तप कितने होते हैं? ये तो सरल है, ये तो 6 डाला, जिसने 6 डाला याद करिए उसको ही आ जाएगा। तप कितने प्रकार के होते हैं? बोलो आराम। भैया 24 प्रकार के होते हैं, और 10 और 14 के रूप में होते हैं। जैसे अंतरंग शायद 10 होते हैं, बहिरंग 14 होते हैं। वेरी गुड, आपका उत्तर गलत है। बताइए रीता आंटी, तप कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार के। यस, 12 प्रकार के तप होते हैं। कैसा विभाजन है? अंतरंग तप कितने होते हैं? 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। बहिरंग। यस। जो तुमने 24 बताए थे वो तो परिग्रह है, कल अपन बात कर रहे थे ना, कल अपन। हाँ, 6 डाला में 6 डाला में क्या लिखा है? तप तपे द्वादश धरे वृष, है ना? तप तपे द्वादश, 12 प्रकार की तपस्या, 12 प्रकार के तप। देखो अब, तप किसे कहते हैं? तप किसे कहते थे? तप अपने को पता है, जिनके द्वारा कर्मों का की निर्जरा की जाती है वे तप कहलाते हैं, है ना? मुख्य रूप से तप 2 प्रकार के हैं, अंतरंग तप, बहिरंग तप। अंतरंग तप और बहिरंग तप क्या होता है ये? कि तप जो सामान्य रूप से देखने में आता है, जिसमें सामान्य रूप से जो तप क्रियाएं आदि देखने में आती है वे बहिरंग तप कहलाती है, और जो आत्मा के आधार से अंतरंग रूप में परिणामों की विशुद्धि होती है वो बहिरंग तप कहलाते हैं। ठीक है, देखो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, आप लोग पढ़ना। बाह्य तप बाह्य द्रव्य के अवलंबन से होता है, दूसरों को देखने में आता है, इसलिए बाह्य तप कहते हैं। और मन का नियम, मन करने वाला होने से प्रायश्चित आदि को अभ्यंग कर देते हैं। जो बहिरंग तप है ना, बाह्य बाह्य तप, वो देखने में आता है दूसरों को, इसलिए उसको बाह्य तप बोलते हैं। और अंतरंग तप तो अपने अंतरंग की परिणति है, वो किसी को देखने में नहीं आती है, इसलिए उसको अंतरंग तप बोलते हैं। ठीक है, इसके है ना 6, कौन कौन से नाम याद है किसी को? मैं इसमें ढूंढता हूँ, किसी को नाम याद है 6 तप के? स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, है ना, उसमें काय क्लेश, उपवास, अनशन, पुनोदर, है क्या किसी को नाम याद? पर ढूंढते हैं इसमें काम मिलेगा। चलो अभी तो इसमें दिख नहीं रहा है। किसी को याद है कि 6 प्रकार के तप? इच्छा निरोध, हाँ, इच्छाओं का निरोध वो तपस्या है। ठीक है, बताइए पीयूष। जय जितेंद्र। प्रायश्चित, विनय, व्यावच, सज्जाय, ध्यान और उत्सर्ग। हाँ, प्रायश्चित, वैयावृत्त, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग, ये 6 है अंतरंग तप। हाँ जी। अनशन, औमोदर्य, वृत्ति संक्षेप, रस त्याग,
काया क्लेश और संलीनता। संलेखना थोड़ी ना तप है, संलेखना भी है। उपवास मतलब अनशन, पुनोदर और कायोत्सर्ग, काय क्लेश, वृत्ति परिसंख्यान और रस परित्याग। बराबर। वृत्ति परिस क्या बोले आप? वृत्ति उपवास, परिचय, हाँ। अनशन, पुनोदर, काय क्लेश, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग हाँ और कायोत्सर्ग। हाँ ठीक है, बराबर। बराबर। चलिए, अब ये सब क्या क्या चीजें हैं? अनशन माने उपवास, पुनोदर माने भूख से कम भोजन करना। पुनोदर मतलब क्या होता है? जितनी भूख हो उससे कम भोजन करना, वह उनोदर कहलाता है। अनशन, उनोदर। काय क्लेश मतलब शरीर को कष्ट देना। अब शरीर को कष्ट देना मतलब ट्रेन चल रही हो, ट्रेन के सामने जाके कूद जाओ, क्यों? काय क्लेश तब हो गया कि नहीं नहीं, शरीर को कष्ट देना मतलब कि शरीर को अनुकूलताओं से हटाना। ठंड के दिन है, गर्मी के दिन है, तो बंद कमरे में बैठ करके सामायिक नहीं करते मुझे आज, काय क्लेश तब करते हैं। मतलब गर्मी के दिन कोई बात नहीं, हम तो पर्वत के ऊपर जाकर ये तपस्या है। ठंड के दिन कोई बात नहीं, हम तो नदी के पास बैठ करके ध्यान करें, नदी के पास बैठ करके सामायिक करें। ऐसा नहीं है ठंड का दिन है तो भैया कोई कमरे में पैक होकर के बैठ जाएंगे। बैठ जाए तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि तपस्या रेगुलरली डेली 12 ही तपों को डेली करें, कंटिन्यू करें, ऐसा कंपल्सेशन नहीं है। 12 में से कोई प्रकार का तप कभी कर सकते हैं, है ना। और रस परित्याग, रीतांटी, रस परित्याग मतलब रस को त्याग करके भोजन करना, है ना। जो षट रस होते हैं ना, मीठा, नमक, मीठा, दूध, दही, घी, शक्कर, तेल, ये सब होते हैं ना, इनमें से किसी भी एक रस को छोड़ करके त्याग करना। अब देखो, ये भी उनके लिए कंपल्सेशन नहीं है कि अभी आप मुनिराज है तो आप तो एक ना एक रस का तो त्याग रोज करेंगे, नहीं। आवश्यकता होगी तो करेंगे, नहीं आवश्यकता होगी तो ना भी करेंगे। क्यों? क्योंकि मुनिराज के लिए ये 12 तप मूल गुण नहीं है। देखो, अपन ने जो 28 मूल गुण पढ़े थे ना, 28 मूल गुणों में 12 तप का नाम नहीं था। मूल गुण कंपल्सरीली फॉलो करना चाहिए, फॉलो करना रहता है, पर 12 तप ये कंपल्सरी फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि सबके अपने अपने शरीर की अवस्थाएं रहती है। अब कोई युवा मुनिराज है, मान लो मेरी उम्र के कोई मुनिराज है, युवा है, तो उनको तो भोजन अच्छे से चाहिए, उनको तो घी भी चाहिए, तेल भी चाहिए, नहीं तो शरीर कैसे उनका सही रहेगा। और जो बुजुर्ग मुनिराज है, हाँ, वो घी तेल छोड़ सकते हैं। तो ये शरीर से, शरीर के आश्रित है, इसलिए बाह्य तप है, ये बाहर लोगों को दिखता है। पर अंतरंग तप माने बताया था ना, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और क्या क्या बताया था, प्रायश्चित आदि। प्रायश्चित, विनय, विनय तप है, प्रायश्चित तप है। क्यों? इनसे परिणामों में विशुद्धि होती है, और ज्यों ही परिणामों में विशुद्धि होती है, कर्मों की निर्जर होती है। मुनिराज तप में लीन रहते हैं। अब देखो, यहाँ पे तो उन्होंने बोला लीन रहते, लीन रहते मतलब पूरे समय तप। पूरे समय तप मतलब पूरे समय ऐसे थोड़ी ना बैठे रहेंगे। स्वाध्याय कर रहे हैं तो स्वाध्याय भी तप है, आहार के लिए जा रहे हैं तो भी तप है। देखो, मुनिराज की आहारचर्या निर्जरा, और अज्ञानी की आहारचर्या, अज्ञानी का भोजन आश्रव। अज्ञानी भोजन करता है तो राग द्वेष करके आश्रव बंद करता है। ज्ञानी जीव भोजन भी करते हैं तो उसमें भी निर्जरा को प्राप्त होते हैं। आप लोगों ने ऐसा सुना होगा ना, ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण हैं। भरत चक्रवर्ती भोग भोगते हुए भी निर्जरा करते थे। कैसे करते थे निर्जरा? क्यों अनु? चक्रवर्ती का इतना वैभव, इतनी पटरानियां, पटरानियों को भोग रहे हैं, निर्जरा चल रही है। समझ में नहीं आती ना कैसे होता होगा, कैसे होता होगा कि अभिप्राय में, श्रद्धा में सुख बुद्धि नहीं होती, तो निर्जरा का कारण बन जाता। आहार ले रहे हैं तो भी उसमें लिखा है भरतेश वैभव में,
कि श्रावक मुनिराज को शोध करके आहार दे रहे थे। मुनिराज शरीर को शोध करके आहार दे रहे थे। क्या बोला? आप लोगों ने महाराज जी को आहार दिए कभी? दिव्यांश, कैसे आहार देते महाराज जी को? कि हम खुद भी शोधन करते हैं, इसमें कुछ अंतराय आदि की वस्तुएं ना हो, बाल ना हो, जीव ना हो, ऐसा शोधन करके बराबर अच्छे से देख के मुनिराज को देते। और मुनिराज डायरेक्ट ले लेते क्या? क्या करते मुनिराज कि आपने तो शोधन करके दिया, ये आपकी ड्यूटी थी, मुनिराज शोधन करके लेंगे, ये मुनिराज की ड्यूटी है। ये मूल गुण है उनका। याद करो समिति, एषणा समिति। एषणा समिति में क्या है? 32 आहार के 32 अंतराय और 46 दोषों को टाल करके आहार लेते। तो उसमें लिखा है श्रावक मुनिराज को शोधन करके आहार दे रहे थे। मुनिराज शोधन करके आहार ले रहे थे, ऐसा नहीं था। शरीर को आहार दे रहे थे। क्यों? आत्मा कौन आहार करता है? शरीर को आहार दे रहे थे। इसका मतलब कि आहार के समय भी उनका ये भेद विज्ञान बरत रहा था कि मैं आहार करने वाला नहीं, मैं अनाहारी जीव तत्व हूं। आहार करते समय भी निर्जरा चित्ती। समझ में? तो इस प्रकार ज्ञान, ध्यान और तप में मुनिराज के जीवन में सिर्फ 3 ही काम है। रीता आंटी, क्या क्या काम है मुनिराज की लाइफ में? ज्ञान, ध्यान और तप। आपको पता है मुनिराज के लिए प्रवचन करना कंपलसरी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रवचन करना ना उनके मूल गुणों में आता है, ना उनके आवश्यक में आता है, किसी में भी नहीं आता। आपको पता है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में क्या लिखा है? जो मुख्य रूप से तो शुद्धोपयोग में ही लीन रहते हैं और करुणा बुद्धि हो तो धर्म के लोभी अन्य जीवों को कदाचित धर्मोपदेश देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? कि मुख्य रूप से तो अपनी आत्मा में ही लीन रहते हैं। धर्म के लोभी अगर कुछ श्रावक जन इकट्ठे हो जाए और बहुत विनय से मुनिराज से प्रश्न आदि करे तो कम शब्दों में, सीमित शब्दों में उनके प्रश्नों का समाधान कर। ये प्रवचन वगैरह तो पता है अभी अभी चलने लगे कुछ समय पहले से। मतलब ऐसा नहीं कि चौथे काल में प्रवचन नहीं होते थे, पांचवें काल में भी बहुत समय तक तो प्रवचन होते ही नहीं थे। प्रवचन तो अभी अभी चलने लगे, लगभग ये मानो आप 100-125 साल पहले से। इसके पहले प्रवचन नहीं होते थे। क्यों? सबसे पहले तो माइक ही नहीं होते थे। तो जब माइक ही नहीं है तो इतने लोगों को आवाज कैसे है? वो तभी माइक सिस्टम है, साउंड सिस्टम है, तो इतने लोगों को आवाज आ जाती है, तो हजारों लोग बैठ जाते हैं। और नहीं हो तो कैसे होगा? और पता है आपको प्रवचन जो होते हैं ना रीता आंटी, जो समोशरण होता है ना, भगवान का समोशरण, भगवान के समोशरण में सबके लिए एक जैसी बातें नहीं होती है। जैसा मान लो मैं समोशरण में गया, अब मेरी जो जिज्ञासा है वो भगवान के दिव्य ध्वनि के माध्यम से शांत होगी, आपकी जो है वो आपकी होगी, अरहम की जो है अरहम की अलग होगी। क्योंकि प्रत्येक जीव की अपनी अपनी जिज्ञासा है, अपनी अपनी समस्याएं है और उसको अपना अपना समाधान मिलता है। और प्रवचनों में क्या होता है कि प्रवचन तो जनरल होते हैं, जनरल होता है ना प्रवचन। तो प्रवचन मूल व्यवस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रवचन तो जनरल होते हैं। इंडिविजुअली तो एक एक व्यक्ति से अलग अलग फिर तत्व चर्चा है, गोष्ठियां होती है, तत्व चर्चा होती है, उसमें हमारी समस्याओं के समाधान। हालांकि प्रवचन में भी होते हैं कुछ सामान्य जो जनरल समस्या जो हर किसी की ही है, तो प्रवचन के माध्यम से भी हो जाती है। तो प्रवचन करना मुनिराज के लिए आवश्यक नहीं। मतलब आप मुनिराज को फोर्स नहीं कर सकते हो कि मुनिराज महाराज जी अब आप यहाँ पर हो तो आपको प्रवचन तो करना ही पड़ेंगे। आप बिल्कुल फोर्स नहीं कर सकते। पता है मुनिराज का जो जीवन होता है ना, मुनिराज का जीवन कैसा होता है? स्वाधीन। स्वाधीन मतलब वो किसी के अंडर में नहीं रहते रीता आंटी। मुनिराज किसी के अधीन नहीं रहते कि महाराज जब आपको तो हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, अब आप हमारे समाज में हो तो हम जैसा हम बोलेंगे वैसा आपको करना पड़ेगा। नहीं, मुनिराज का जीवन स्वाधीन है। स्वाधीनता का मार्ग तो निर्ग्रंथ मार्ग है। निर्ग्रंथ मार्ग स्वाधीनता का मार्ग है, उसमें पराधीनता नहीं होती है। क्यों? अगर पराधीनता हो जाएगी तो इसका मतलब मुनिराज जिनके पराधीन है वो व्यक्ति मुनिराज से बड़ा हो गया।
वो मुनिराज तो महाराज है। महाराज मतलब चक्रवर्ती भी जिनके चरणों में आकर के झुकते हो, है ना। उसमें आया था ना, 6 डाला में, ही 6 डाला में सब मिलेगा आपको। हाँ, क्या था उसमें कि चक्री हरिमित्र मसान कंचन काच निंदन त्रुटिकरण अरे घाव तारण असी प्रहारण में सदा समता रहे। कोई अर्घ उतारे, कोई सोने चांदी से पूजा करे तो मुनिराज उनको स्पेशल आशीर्वाद दे दे, और कोई बेचारा गरीब ऐसे ही पहुंच जाए तो उसकी तरफ देखे भी नहीं। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सोने चांदी वालों के अधीन थोड़ी है मुनिराज। समझ में आया? कितना स्वाधीन और कितना आनंदित मुनि जीवन होता होगा। उसमें है ना अपूर्व अवसर में, वंदे चक्री तो भी होए न मान, जब चक्रवर्ती भी वंदना करने के लिए आ जाए तो भी मान नहीं होता। रीता आंटी, अभी 8, 9, 10 जनवरी को इंदौर में वो है प्रवासी भारतीय सम्मेलन, एनआरआई दिवस है ना। तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और ये सब लोग इंदौर में रहेंगे 3 दिन के लिए। और आपको खबर लग जाए कहीं से कि मोदी जी ने पूरे इंदौर में सिर्फ आपसे मिलने के लिए हाँ बोली है, तो बताओ आपको कैसा लगेगा? बोलो ना, कैसा लगेगा कि मोदी जी बहुत बिजी थे पर उनको जैसे ही पता चला कि अरहम मिलना चाहता है तो उन्होंने 2 मिनट में हाँ बोल दिया कि चलो अब अरहम मिलना चाहते हैं तो अपन 2 मिनट अरहम से मिल लेंगे। बताओ कैसा लगेगा? झट से खुल जाएंगे, अरे वाह पूरे इंदौर में सिर्फ वो तो मुझसे मिले हैं। जरा से राष्ट्रपति, नेता, प्रधानमंत्री अपने पास आ जाए या अपना नाम भी ले दे ना, तब तो कैसा लगता है? अरे वाह वाह वाह। और मुनिराज के लिए क्या बोल रहे? 6 खंड के अधिपति चक्रवर्ती भी जिनके चरणों में आकर के झुक जाए। झुकना मतलब समझते हो? झुका किसके सामने जाता है? जो आपसे बहुत महान हो, बहुत उत्कृष्ट हो, उनके आगे झुका जाता है। तो भी मान नहीं होता। क्यों मान नहीं होता? कि चक्रवर्ती के पराधीन जीवन नहीं है मुनिराज का। मुनिराज का जीवन स्वाधीन है। वो पहले अपन पढ़ चुके क्या, पंचेंद्रिय के विषयों की आशा ही नहीं है। अभी क्यों चक्रवर्ती अपने को क्या दे पाएगा? क्यों चक्रवर्ती मुनिराज को कुछ दे सकता है? आप जरा सोचो, जिस चक्रवर्ती पद के लिए 6 खंड जीतते हैं चक्रवर्ती, चक्रवर्ती से ज्यादा अमीर कोई है इस संसार में? और अमीर व्यक्ति तो क्या नहीं दे सकता है? सब कुछ दे सकता है। पर वो बोल रहे हैं मुनिराज को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। क्या दे सकता है? क्यों? क्योंकि उसके पास जो कुछ है मुनिराज तो उनको पहले ही छोड़ करके आ चुके हैं, है कि नहीं। चक्रवर्ती ज्यादा से ज्यादा क्या देगा? सोना चांदी देगा। गरीब व्यक्ति चावल चढ़ाएगा, अमीर व्यक्ति बहुत बड़ा हो तो वो मोती हीरे चढ़ा देगा। पर भगवान मुनिराज को तो ना चावल से मतलब ना मोती हीरे से मतलब है। ये है वीतरागता। अब जब चावल, मोती, हीरा, सोना चांदी से मतलब ही नहीं है तो उन्हें किसी की पराधीनता क्यों रहेगी? स्वाधीन जीवन तो हो ही जाता है। क्यों हो जाता है? क्यों? जिनको रत्नत्रय रूपी रत्न मिले हो, जिनको आत्मा का अनंत वैभव मिला हो, उनको संसार का वैभव तो क्या मायने रखता है ना। संसार में अगर संसार में ये सब चीजें महान होती तो वो छोड़ते क्यों? जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? तीर्थंकरों के पास में क्या कमी थी? पत्नी थी, बच्चे थे, महल था, प्रजा थी, माता पिता थे, खूब वैभव था, और सब उनकी आज्ञा भी मानते थे। रामचंद्र जी की सब आज्ञा मानते थे, फिर भी रामचंद्र जी ने सबको क्यों छोड़ दिया? क्यों? क्योंकि ये मेरा स्वभाव नहीं है, इसमें सुख नहीं, इनमें पराधीनता है, छोड़ दिया। ऐसे धन्य मुनिराज। मुनिराजों का जीवन धन्य है, मुनिराजों की चर्या धन्य है, मुनिराजों का विहार धन्य है। आपको पता है जितना उपकार, ऐसा उसके लिए बोलते हैं, वैसे प्रतिमा के लिए, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के लिए
जितना उपकार अनेक तीर्थंकर नहीं करते हैं, उतना उपकार एक जिनेंद्र प्रतिमा करती है। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर तो कुछ समय के लिए है, फिर तो चले जाएंगे, विहार हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, पर प्रतिमा तो आज है और हमेशा रहेगी, तो उस प्रतिमा के निमित्त से प्रभावना होती है। समझ में आया ना? मुनिराज कैसे है कि ज्ञान ध्यान तप में जो सदा लीन रहते हैं, पंचेंद्रिय के विषयों में नहीं रक्त होते, निरारंभ भी रहते हैं, अपरिग्रही है, ऐसे मुनिराज है। अब जहां अपरिग्रही बोल दिया, जहां हिंसा आदि से रहितपना बता दिया, तो जितने भी कुगुरु है वो सब कुगुरु बाहर हो गए, कि अपने गुरु का लक्षण बता रहे हैं। तो जितने भी जगत में गुरु कहलाने वाले लोग हैं वो सब इस लिस्ट से बाहर हो गए। क्यों बाहर हो गए? क्योंकि हमने शर्त लगा दी है कि भैया मुनिराज होंगे तो पहली बात तो पंचेंद्रिय विषय भोगों में लीन नहीं हो, निरारंभी रहेंगे, हिंसा आदि नहीं करेंगे। तो जो यज्ञ कर रहा है, हवन कर रहा है, आहुतियां दे रहे हैं, बलि चढ़ा रहे हैं, ऐसे जितने भी जगत में साधु महात्मा बाबा कहलाने वाले हैं, ये गुरुपना इनका स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि हिंसा कर रहे हैं और हिंसा में धर्म है ही नहीं। अपरिग्रही अरहंत, जो अपरिग्रही होते हैं वे ही वास्तव में मुनिराज होते हैं। जिनके पास में परिग्रह है वे मुनि नहीं है। क्यों? क्योंकि परिग्रह में तो सुख है ही नहीं। पूजन माता ना, परिग्रह चिंता दुख ही जानो, परिग्रह में चिंता है इसलिए वो दुख रूप ही है। और जो परिग्रह की जिसको इच्छाएं है, जो परिग्रह को चाहता है, इसका मतलब वो व्यक्ति खुद ही दुखी है। और जब वो व्यक्ति खुद ही दुखी है तो हम उसके पास क्यों जाएंगे? हम तो उनके पास जाएंगे ना जो सुखी है, तो उनके पास जाकर के हम सुखी हो पाएंगे। और जब वो खुद ही दुखी है तो हम कैसे सुखी हो? समझ में आया ना? तो जगत में जितने कुगुरु है वे सब तो संसार में डुबाने वाले हैं। और धन्य है वीतरागी निर्ग्रंथ मुनिराज, जो स्वयं तो संसार से पार हो ही रहे हैं और अपने साथ अनेक भव्य जीवों को संसार से पार उतार देते हैं। देखो कुंद आचार्य, अमृतचंद आचार्य, इन्होंने अपना तो कल्याण करा ही, पर महान शास्त्रों को रच करके जगत में पंचम काल में अनेकों भव्य जीवों को कल्याण में निमित्त बन गए। समझ में ना? स्व पर उपकार, इसको बोलते स्व और पर उपकार। स्वयं पर तो उपकार करा ही, पर पे भी उपकार। देखो दो मुनिराज आकाश से उतर करके नीचे शेर को उद्बोधन देने के लिए आ गए। मुनिराज ने तो अपना कल्याण कर ही लिया और शेर ने भी सम्यक प्राप्त करके महावीर भगवान बन गए। ऐसे होते मुनिराज, जो अपना तो कल्याण करे ही, जगत के सभी जीवों का जिनके निमित्त से कल्याण। इस प्रकार से देव शास्त्र गुरु का सुंदर स्वरूप अपन ने आज पूरा करा है। कल से अपन नया विषय प्रारंभ करेंगे। आप लोगों के कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो कल की क्लास में, ठीक है? जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो निरंजन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो।